बीपीएससी 69 परीक्षा में सेकंड टॉपर गया के सर्वेश कुमार रहे। सर्वेश कुमार गया जिले के कुजापी गांव के रहने वाले कमलेश प्रसाद के मंझले पुत्र हैं। सर्वेश कुमार को चौथी बार में सफलता हासिल हुई और इस सफलता में वह अपने माता पिता और अपनी पत्नी को सफलता का पूरा श्रेय देते हैं। सर्वेश कुमार बिहार बोर्ड से पढ़े लिखे और उसके बाद बीटेक एनआईटी अगरतला से की है। सर्वेश कुमार का सपना आईएएस बनने का है, लेकिन वह कहते हैं कि हमें डीएसपी के पद पर पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के पूर्वक काम करना है। इनके माता पिता कमलेश प्रसाद एक निजी स्कूल के शिक्षक हैं और किताब की दुकान खोले हुए हैं, जिससे उनका घर और परिवार चलता है। वही डीएसपी बनने के बाद उनके माता पिता, पत्नी, भाई और अन्य रिश्तेदारों में काफी खुशी का माहौल कायम है। वह अपने बेटे को सुबह सुबह मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिए और शुभकामनाएं भी दिए। सेकंड टॉपर बने सर्वेश कुमार बताते हैं कि मेरी पढ़ाई के पीछे मेरे माता पिता का काफी अहम रोल रहा है। मेरे पिताजी एक निजी स्कूल के शिक्षक हैं और एक पुस्तक की दुकान खोले हुए हैं। जैसे तैसे अपनी मेहनत के बल पर हमें पढ़ाया दिखाया, जो भी हमें जरूरत थी वह हमें मुहैया कराते थे और मेरे माता का भी काफी अहम रोल है। साथ ही मेरी पत्नी भी काफी ख्याल रखती थी और वह कहती थी कि आप एक दिन अपने मुकाम पर जरूर पहुंचिएगा और हासिल कीजिएगा, और आज मेरा सपना पूरा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज, पटना। इसमें सिलेक्शन हुआ है जी, मेरा बीपीएससी 69 बीपीएससी में द्वितीय रैंक आया है और मुझे डीएसपी पद पे सिलेक्शन हुआ सर। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? जी सर, मैं अपनी तैयारी कॉलेज से एनआईटी अगरतला सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट होने के बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी किया था। शुरुआती प्रयासों में यूपीएससी में मुझे सफलता नहीं मिलने के बाद मैं बीपीएससी की ओर ही रुख किया और ये बीपीएससी में 66 से 69 तक लगातार दिया हूँ, जिसमें 67 में मैंने मेंस लिखा था और 68 में मैंने फाइनल इंटरव्यू भी दिया था। सिलेक्शन नहीं हो पाया था और भगवान की कृपा से मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु और मेरे दोस्तों के सहयोग से मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया कि मुझे सफलता मिली। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक निजी शिक्षक हैं और एक अपनी पुरानी बुक की दुकान भी है। उन्होंने पूरी संघर्ष से एक मध्यम वर्गीय फैमिली में इतने बड़े सपने को देखने के लिए मुझे पूरी तरीके से ही आज़ादी प्रदान की। उनका पूरा ध्येय रहा कि आप पारिवारिक जिम्मेवारियों से, आपको सामाजिक जिम्मेवारियों से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, आप एक फोकस रखें। और मेरी जो भी जिम्मेवारी थी, सामाजिक भूमिका थी, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो हमेशा ही सपोर्ट करते रहे सारे लोगों ने कि आप पढ़ाई पे फोकस करो। अब आगे क्या आपका एम है और कुछ आईएएस बनने का सपना है? जी, मेरा सर सपना तो सर आईएएस बनने का ही है कि उसके द्वारा मैं वो मुझे डाइवर्स फील्ड प्रोवाइड करेगा और उसके द्वारा मैं बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन डीएसपी भी एक ऐसा पद है जिसके थ्रू खासकर बिहार में हमारे सरकार का मुख्य जोड़ भी है कि विधि व्यवस्था को सुशासन की सरकार है, तो उसे बनाए रखा है। तो उसमें जो भी मुझे भूमिका दी जाएगी, जो भी मुझे ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, उसमें पूरी तरीके से कर्तव्य निष्ठा से अपने आप को समर्पित करते हुए अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कितने घंटे पढ़ाई आप घर में करते हैं? जी सर, मैं 2 सालों से मैं घर पे ही कोविड के बाद पढ़ाई कर रहा था, तो औसतन मेरा पढ़ाई का घंटे निर्धारित तो नहीं थे, लेकिन औसतन 8 से 10 घंटे जो भी मुझे घर में रहते हुए पढ़ाई होती थी, तो 8 से 10 घंटे मैं औसतन पढ़ लेता था। कितने भाई बहन हैं आप? जी, मेरे एक बड़े भाई हैं और एक छोटा भाई है और नहीं। ठीक, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सर्वेश कुमार हुआ। ये अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कैसे शुरुआती तौर पर यही जिंदगी? मेहनत तो हम लोग करते रहे और इसकी प्रयास बराबर मैं देखता रहा कि लगा रहा और हम लोग को मेहनत करने में कोई संकोच नहीं हुई और मैंने सोच लिया कि जो भी होगा तुम मेहनत करो, बाकी सपोर्ट मेरा फुल रहेगा। जहाँ तक बनेगा मैं सपोर्ट करते रहूँगा। तुम्हें कोई इधर उधर की बात सोचने की बात नहीं है, कोई जिम्मेदारी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। और इसी उद्देश्य से मैंने स्कूल भी देखा, स्कूल भी जाता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। जय हिंद पब्लिक स्कूल है शास्त्री नगर, और उसके अलावा भी छुट्टी होने के बाद फिर मैं दुकान एपी कॉलोनी में है, ओल्ड हिंदी पुस्तक भंडार के नाम से, तो वहाँ फिर मैं देखता हूँ।
तो कुल मिलाकर के कहिए कि मैं 24 घंटा में 16 घंटे वर्क करके अपने परिवार का परवरिश कर रहा हूँ। और इस उम्मीद से तो कर ही रहा था कि चलो बच्चे एक दिन सफलता बच्चे को मिलेगी ही, और सफलता मिल भी रही है। बड़े बच्चे का भी जॉब हुआ है, तो बीपीएससी TRE 1 में, वो लॉ में हाई स्कूल के टीचर है साइंस के। तो इस उद्देश्य से और मैं तो यही चाहूँगा कि तुम और आगे बढ़ो, IAS की तैयारी जो तुम्हारा सपना है उस सपने को साकार करो, मेहनत करते रहो, और जो तुम्हें जिम्मेवारी मिली है DSP का, तो उस जिम्मेवारी पर खरे उतरो, ईमानदारी बरतो अपने जॉब में। और मैं तमाम इष्ट मित्रों, सभी सहभागियों, सभी परिवारों को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे सहयोग दिए समय समय पर, जिसकी वजह से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, आगे करवा रहा हूँ। आगे और एक बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी BTech कर चुका है, तो उसकी भी जिम्मेवारी लेते हुए उसकी भी कामना है कि मैं उसको भी कुछ बड़े पद पर देखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मैं पूरी तरह से उसको सपोर्ट करूँगा, बाकी करना न करना उसके नाम। मेरे 3 पुत्र हैं, तो बड़े पुत्र तो शिक्षक हाई स्कूल के हैं, और मंझले का तो सिलेक्शन भी जो हुआ DSP में। छोटे पुत्र जो आपका BTech वैशाली से कर चुका है, सिविल है, तो वो भी तैयारी में लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि उसको भी सफलता भगवान दें। ईश्वर की महती कृपा हुई, और ईश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपने तमाम जो परिवारगण हैं जो सहयोग करते हैं, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने समय समय पर मुझे सहयोग दिया। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि सब। मेरा नाम कमलेश प्रसाद है। हाँ, सपना पूरा हो गलो। हाँ, सपना पूरा हो गलो। सब घरे आदमी सपना करते या महादेव या गुरु कम से कम हो जाए, इतना जिम्मेवारी हो गया है, सब जिम्मेवारी ले रहे हैं। जो ये खाना में भी खाते थे, ये चीज़ खाएंगे मम्मी, तो तुरंत लाना करना अपना पैसा से करते थे, अपना कैसे अपना जुगाड़ करके कैसे इसको जुटा रहे थे। तो DSP बन गया, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। और सब तरह से शादी भी कहा कि शादी भी करेंगे, मम्मी आपका तबीयत खराब रहता है तो कहें कि कर लो बेटा, अपना करके तो देंगे ना, खाना पीना बना के देंगे। तो 2 साल इंतज़ार करके सब चीज़ दिए, वो सब सहयोगी मिल गए हैं, न कर रहे थे। आपको सपना है कि हमारा बेटा ऊपर बने? हाँ, सपना है कि मेन से दे दिया है UPSC का, था सपना है कि अरे ये हो गया है तो फिर आगे हो सकता है कि मेंस निकाल लेता है, PM भी बन सकता है, भी सपना है। सपना है DM बने। हाँ। क्या नाम है आपके? प्रतिमा देवी।